आज हम लोग रोटेशनल मोशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन में कुछ पहले डेफिनेशंस और टर्म्स सीख लेंगे ताकि चैप्टर समझ में आए। रोटेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिफरेंस समझ ले रहे हैं कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसलेशनल मोशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो। जैसे यहाँ एक कार समझिए रोड पे है या कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, तो उसका 1 नंबर पार्टिकल वो जिससे बना हुआ है उसका पार्टिकल नंबर 1 की जितनी वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पे v2 उसके पीछे वाले पार्टिकल की उतनी ही वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका क्या है, अगर ये कार को हम समझें कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसे, तो इसका व्हील को कंसीडर मत कीजिए, व्हील तो रोटेशन कर रहा है इसका और आगे भी बढ़ रहा है। तो बाकी का पार्ट जो गाड़ी का है उसमें जैसे ये रियर व्यू के लिए ये यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है ये, और ये इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे लाइट जो लगाया हुआ है यहाँ, इन दोनों के बारे में सोचते हैं। तो जब ये कार मूव कर रहा होगा तो क्या इसकी जितनी वेलोसिटी होगी इसकी वही होगी। अगर ये मिरर की वेलोसिटी हो गई ज़्यादा और इसकी पीछे वाले पार्ट इसकी वेलोसिटी हो गई कम, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से अलग होने लगेगा, यानी बीच से ये टूट जाएगा कार। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो उसका जो भी कंप्लीट बॉडी है उसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। जैसे इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको 1 2 3 4 5 5 अलग अलग मैंने इस पर डॉट 5 ऐसे ऐसे पॉइंट लिख दिया नंबरिंग। तो जब ये कार आगे चलेगा तो क्या 1 और 2 के बीच डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा? क्या नहीं। 3 और 4 के बीच जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस रहेगा, यानी कि 3 जितने वेलोसिटी से मूव किया 4 उतने ही वेलोसिटी से मूव करेगा। इसलिए इस कार को बोला जाए कि ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। हाँ, आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि पूरे कार की वेलोसिटी बढ़ जाए लेकिन सब इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा। जैसे अभी सबकी वेलोसिटी 10 है, तो कुछ समय के बाद वेलोसिटी 15 हो गया, तो इसका भी 15 होगा, ये इसका भी 15 होगा, इसका भी 15 होगा। हर एक पार्टिकल, कार का जो भी पार्टिकल है सबका वेलोसिटी 15 होगा उस इंस्टेंट पे। तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन दो टाइप का हुआ, एक रेक्टिलिनियर जो कि अभी हमने दिखा कार के एग्जांपल से, और ट्रांसलेशनल कर्वीलिनियर भी हो सकता है। इस डायग्राम में ये इसको मैं इसका नेमिंग कुछ कर देता हूँ। ये मान लीजिए अजय है और ये इसके पीछे यहाँ पे ये जो मोटा आदमी है इसको विनय नाम दे देते हैं। तो ये स्लाइडर पे जब ये मूव कर रहे होंगे तो क्या अजय और विनय की सेम वेलोसिटी होगी कि डिफरेंट होगी? सेम होगी। अगर डिफरेंट होगा तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएगा, राइट। तो ये जब मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है इसकी वही वेलोसिटी है, राइट। लेकिन इन दोनों, ये जो दोनों है स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे मूव करके आ रहे हैं, कर्व पाथ में मूव कर रहे हैं ये। तो इनमें जितने भी दो ऑब्जेक्ट हैं एक इंस्टेंट पे देखें तो सबकी वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहे हैं। तो चूँकि सबकी वेलोसिटी सेम है, ये भी उतने ही वेलोसिटी से, ये भी उतने ही वेलोसिटी से, इसके पीछे वाला उतने ही वेलोसिटी से, ये सेम वेलोसिटी से इतने मूव कर रहे हैं इतने लोग, तो इन सबको बोला जाए कि ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं। और आगे चलकर ये कर्व पाथ को फॉलो कर रहे हैं ऐसे, तो इन सबको बोला जाए कि ये कर्वी लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं। फिगर 1, ये फर्स्ट फिगर ध्यान से देखेंगे तो ये कर्व पाथ पे मूव कर रहा है और ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है, कर्वी लीनियर ट्रांसलेशनल है, ये रोटेशनल मोशन नहीं है। रोटेशनल कब ये होगा? जब इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। ऐसे है तो ये फ्लैग कुछ ऐसे बाद में हो जाएगा, ऐसे, फिर बाद में चलकर ऐसे फ्लैग हो जाएगा, यानी इसका ओरिएंटेशन जब चेंज करेगा तब बोलेंगे कि ये रोटेट कर रहा है। तो फर्स्ट वाले में रोटेशन नहीं हो रहा है, फर्स्ट वाला क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल है। फर्स्ट फिगर, ये फिगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, और वो रेक्टिलिनियर है कि कर्वीलिनियर है? ट्रांसलेशनल में कर्वीलिनियर है क्योंकि कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड फिगर में देखिए, इस सेकेंड फिगर में ये इसका जो बॉटम मोस्ट पार्ट है, ये लोअर पार्ट इस डंडे का, ये तो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये वाला पार्ट टॉप पार्ट जो है फ्लैग का वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और ये सेम टाइम में, जितने टाइम में
इसका ये पोर्शन यहाँ आया है, उतने ही टाइम में टॉप पोर्शन भी यहाँ पे आ गया है। सेम टाइम लगा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी वो फास्ट आया होगा। तो इसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट हो गई, राइट। तो ये तो ट्रांसलेशनल हुआ नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशनल में मैंने क्या बताया था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये तो ऊपर वाला पार्टिकल फास्ट मूव किया, नीचे वाला स्लो मूव कर गया इसका, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हुआ। तो फर्स्ट फिगर हो गया ट्रांसलेशनल और सेकेंड फिगर रोटेशनल। तो रोटेशनल मोशन का भी 3 टाइप है, एक है रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, एक है रोटेशन अबाउट एक्सिस विच इज़ इन ट्रांसलेशनल मोशन, और एक है रोटेशन अबाउट एक्सिस विच इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, मतलब एक्सिस भी रोटेट करेगा रोटेशन का। यहाँ पे जो फिगर है इसमें आपको बताना है कि ये रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है कि रोटेशन अबाउट मूवेबल एक्सिस है, ये बताइए। ये यहाँ से यहाँ तक जो लकड़ी का एक टुकड़ा है जिससे इन दोनों बैल को बांधा गया है, ये क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ऐसे रोटेशन, और उसका एक्सिस यहाँ पे है फिक्स्ड। क्या ये एक्सिस मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो ये एक्सिस फिक्स है, एक ही पॉइंट पे ये एक्सिस फिक्स्ड है। तो ये एग्जांपल हो गया रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस का। ये ट्रांसलेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए ये जो बैल है ना, ये इस बैल का नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो ए जो है वो छोटे से सर्कल में घूम रहा है और बी बड़े से सर्कल में घूम रहा है। तो क्या बी फास्ट मूव कर रहा होगा ए से? क्योंकि जितने समय में ये ए एक चक्कर लगाएगा उतने ही समय में बी को भी एक चक्कर लगा लेना है और बी को बड़े सर्कल में घूमना है। तो इसकी स्पीड, इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है, ऐसे इस आर्क की तरफ चलने का स्पीड वो ज़्यादा है ए के रिस्पेक्ट में। एक और बैल होता है यहाँ पे पास में जो होता, उसको देखिए कितना छोटा सर्कल में इतने ही में घूमना होता। तो जो एक्सिस से, फिक्स्ड एक्सिस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है उसकी टेंजेंशियल स्पीड ज़्यादा होती है। और ट्रांसलेशनल में तो सब सेम स्पीड से घूम रहा था एक इंस्टेंट पे, और यहाँ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ये रोटेशन का एग्जांपल है। और चूँकि यहाँ ये एक्सिस फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है, इसलिए रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस का एग्जांपल हुआ ये। नेक्स्ट है रोटेशन अबाउट एक्सिस विच इज़ इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये बैलगाड़ी आगे जब मूव करेगा तो इसका ये जो व्हील है ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा ऐसे। और इसका एक्सिस जो ये इधर निकला हुआ है अंदर रॉड, एक क्या होगा ऐसे दूसरे व्हील तक, इस चीज़ को एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस क्या आगे बढ़ रहा है, एक्सिस रोटेट तो नहीं कर रहा है, बस ट्रांसलेशन कर रहा है। ये देखिए ये, तो एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं 1 2 3, ये सब पॉइंट ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं, वो सीधे आगे बढ़ रहे हैं। और ये चक्का रोटेट कर रहा है, ये चक्का क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रोटेशन ऑफ दिस व्हील अबाउट फिक्स एक्सिस, नहीं मूवेबल, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये भी तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन में है ये एक्सिस, सीधे लाइन में आगे बढ़ रहा है। तो ये हो गया रोटेशनल अबाउट मूवेबल एक्सिस। और कैसा मूवेबल एक्सिस, तो रोटेशन अबाउट एक्सिस इन ट्रांसलेशनल मोशन। अगला एग्जांपल है रोटेशन अबाउट अ रोटेटिंग एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस भी रोटेट करेगा और ये डिस्क जैसा जो बना हुआ है डिस्क, ये भी रोटेट करेगा और एक्सिस भी रोटेट करेगा यहाँ। तो आइए देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये देखिए, डिस्क तो रोटेट कर ही रहा है, एक्सिस भी रोटेट कर रहा है। ये देखिए वो एक्सिस एक कोन जैसा बना रहा है, कोन। तो जब ये लट्टू ऐसे, ये ऐसे रोटेट भी करेगा, ऐसे रोटेट भी करेगा, और इसका ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा, ये एक कोन में ऐसे मूव करेगा। ये इसका एक्सिस एक कोन ऐसे बनाएगा, राइट। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया, ये किसका एग्जांपल हुआ, रोटेशन अबाउट एक्सिस विच इज़ ऑल्सो रोटेटिंग। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रीसेशनल मोशन बोलते हैं इसको। तो जितने टाइप के अभी मैंने बताया उन सबको यहाँ पे एक ट्री के फॉर्म में लिखा हुआ है। ट्रांसलेशनल मोशन का 2 टाइप हुआ, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। रोटेशनल का 3 टाइप हुआ, रोटेशनल अबाउट फिक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस विच इज ट्रांसलेटिंग, एंड रोटेशन अबाउट एन एक्सिस विच इज ऑल्सो रोटेटिंग। अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो यहाँ लिख लीजिए। ट्रांसलेशनल मोशन का है, ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शुड मूव विथ सेम वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। प्योर रोटेशन का है डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी
इन प्योर रोटेशनल मोशन इफ़ ऑल इट्स पार्टिकल, जो पार्टिकल से मिलकर अभी बना हुआ है, मूव अलोंग सर्कल्स इन पैरेलल प्लेन, जितने भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के, जैसे एक डिस्क है ये रोटेट कर रहा है, तो इसका पार्टिकल 1 2 3 सब 1 अलग सर्कल में, 2 अलग सर्कल में, 3 अलग सर्कल में घूम रहा है। ये सब सर्कल एक ही प्लेन में होने चाहिए, पैरेलल प्लेन में होने चाहिए। अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे स्फीयर है ऐसे, तो यहाँ वाला पार्टिकल इस सर्कल में घूमेगा, फिर नीचे वाला अलग सर्कल में, तो ये सर्कल का और इस सर्कल का प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल। और 2 डायमेंशनल है तो एक ही प्लेन में होगा, 2 डायमेंशनल प्लेन में होगा, प्लेनर। तो मूव अलोंग सर्कल इन पैरेलल प्लेन्स, द सेंटर्स ऑफ दिज सर्कल्स लाई ऑन अ फिक्स्ड line perpendicular to the parallel planes and this line is called axis of rotation। तो हमारे सिलेबस में इसमें से क्या क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन कंप्लीट हो चुका है पहले ही। रोटेशनल मोशन में खाली फर्स्ट 2 पार्ट है, मतलब रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस पढ़ना है और रोटेशन अबाउट एक्सिस इन ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ना है, जिसका नाम कंबाइन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन यानी CRTM भी बोलेंगे उसको आगे चलकर, ठीक है।